हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली में दीन पनाह शहर का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। हुमायूं नामा की लेखिका की बात करें तो इसकी लेखिका है गुलबदन बेगम। यह फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी। हुमायूं यदि गद्दी की बात करें तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में। 1530 से 1540 तक पहले यह राज करता है। उसके बाद 1555 से 1556 तक, क्योंकि बीच में शेर खां द्वारा यह युद्ध में हराया जाता है। इसकी मृत्यु होती है 1556 में। दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इस शासक की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की। बाबरनामा की रचयिता कौन है? बाबर है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में है। तो दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दीन पनाह शहर का। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में भी कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में है किसका? शेर शाह का मकबरा। सूरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो शेर शाह ने की थी। इसके मूल नाम इसका क्या है? फरीद। और इसे उपाधि शेर खां ने दी थी मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। और जो मैं युद्ध की बात कर रहा था, शेर शाह थी, वही शेर शाह यह है जिसने हुमायूं से युद्ध लड़ा था 1539 में, जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और शाह की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। 1540 से 1545 तक शासन करता है शेर शाह सूरी। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो भाग 4A में इसका वर्णन है। 51 आर्टिकल इससे संबंधित है। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 तक। तो क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कभी कभी क्या रहता है, हम शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं, कभी GV मावलंकर याद कर लेते हैं और हमसे परीक्षा में ऑप्शन में गणेश मावलंकर दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमें दोनों चीज़ें आना चाहिए, शॉर्ट और फुल फॉर्म। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही भैया? 18वीं लोकसभा है, 26 जून को चुना गया है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है आपकी बंगाली। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है। मुद्रा आपकी टका है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा भारत की एक भी नहीं है। भारत की राजभाषा कौन सी है? आपकी हिंदी है। और राष्ट्रीय जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। कौन सी है? नई दिल्ली है। पाकिस्तान की जो भाषा है वह उर्दू है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो मानवाधिकार जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है आपका 3 वर्ष। इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। इसके अध्यक्ष थे प्रथम रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 3 ईयर से 70 वर्ष जो भी पहले हो इतना रहता है। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। हरविलास शारदा 1929 बाल विवाह निषेध निरोध अधिनियम। इसको लड़का की एज कितनी रखी गई थी? 18 और 14 रखी गई थी लड़की की। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का है। बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी।
विधवा पुनर्विवाह कानून आता है 1856 में। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो विधान परिषद सदस्यों द्वारा निर्वाचित यह विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 168 विधानमंडल का वर्णन करता है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद यह विधानमंडल के अंग हैं। नेक्स्ट बात करें वर्तमान जहाँ विधान परिषद है, वर्तमान राज्य जहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद है आपकी उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें आपकी विधान परिषद है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से जो भी राज्य उनमें सभी में विधान परिषद है, इसमें से एक ऑप्शन उठा लिया उसने कि उत्तर प्रदेश, और बाकी ऐसे ऑप्शन है जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो आपसे पूछे विधान परिषद कहाँ है, तो इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में। सबसे बड़ी विधान परिषद है यूपी की जिसमें 100 सीटें हैं, और सबसे बड़ी विधानसभा है यूपी की 403 सीटें हैं, और छोटी है राज्यों में सिक्किम की 32 है। यूटी की बात कर लें सबसे छोटी है पुडुचेरी की 30 है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। शिवसमुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी, पुनास जलप्रपात चंबल नदी, पापाकारा जल विद्युत परियोजना जल तो यह नीलगिरी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है, तो वेम्बनाड झील केरल की है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। कंजिया झील यह उड़ीसा की, अंशुपा झील यह भी उड़ीसा की है, बूलर झील जम्मू कश्मीर की है। सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, बूलर झील है। इसकी लंबाई वेम्बनाड झील की बात करें तो 83.72 किलोमीटर है वेम्बनाड झील की लंबाई है और केरल में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन, तलैया अट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है आपकी तलैया अट्रा मेगा पावर परियोजना। समूह 2000 भारत की 2011 की जनगणना अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप और दमनदीप की साक्षरता दर आपकी सर्वाधिक है। स्टेट में केरल की 94% है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, तो पीसी महालनोबिस यह राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। सबसे पहले थे दादाभाई नौरोजी, फिर पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, तो पीसी महालनोबिस। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्यों के सही संयोजन का चयन करना है, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका उत्तराखंड में नहीं है, आपका एमपी में स्थित है। एमपी में कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। एमपी में कहाँ पर है, उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जो एक है उज्जैन में महाकालेश्वर और एक है खंडवा में ओमकारेश्वर। इसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में नहीं है, आपका गुजरात में है। कामाख्या मंदिर यह असम में बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मंदिर या पश्चिम बंगाल में नहीं है, आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पर है, पंजाब में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, होयसला कर्नाटक में है, और मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी, 1966 में स्थापना होती है एडीबी की। एडीबी की स्थापना कब होती है, 1966 में एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में, फिलीना में। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 का मनाया गया, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 मनाया गया। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व स्वास्थ्य खाद्य दिवस का मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद 7 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। गांधी जयंती, इसमें हम भूल ही जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गांधी जयंती की साथ ही है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आपका कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी लेखक हैं। सलमान रुश्दी किसके लेखक हैं, द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस यह भी फेमस रचना है कौन की, सलमान रुश्दी की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस यह किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस एन ए फ्री स्टेट या बीएस नॉयपॉल की हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक खेल प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, तो 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर इन्होंने प्रकाश डाला था। कोशिका केंद्रक सर्वप्रथम 1804 में फ्रांज ब्राउन ने देखा था। 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे एक लेख लिखा था और 1831 में यह लेख प्रकाशित हुआ था। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से मार्स गैस का दूसरा नाम कौन सा है, तो मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है आपका, मीथेन को ये मार्स गैस बोलते हैं। तो आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।